सो यस, रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है डिजिधन अभियान। और ये उन्होंने क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि जो भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से जो हम कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो भी सारे सिटीजन है उनको अवेयर करने के लिए ये एक कैंपेन शुरू हुआ है। एक कैंपेन के दौरान सब लोगों को सिखाया जाए कि डिजिटल पेमेंट कैसे किया जाता है, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और इस तरह के सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो याद रखिए, डिजिधन अभियान लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद इन्होंने। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, सीकिंग टू फाइट करप्शन विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, which state government has launched 2 mobile application which can be used to upload information regarding craft। तो इसका आंसर है बी, केरला। सो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो कि 9 दिसंबर को अभी मनाया गया, तो उस डे पे केरला के जो सीएम थे पिनरई विजयन, इन्होंने 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए, एक अराइजिंग केरला और दूसरा विसल नाउ। सो इसका मोटो है, यूजिंग दिस ऐप पीपल कैन अपलोड वीडियोज एंड ऑडियोज रिलेटेड टू करप्शन अराउंड देम। सो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। केरला चीफ मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किए 2 मोबाइल ऐप, राइजिंग केरला और विसल नाउ, जो कि इंटरनेशनल एंटी डे करप्शन पे लॉन्च किए गए, जो कि 9 दिसंबर को मनाया गया। याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, इंडिया एंड विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। सो रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। तो इसका आंसर है ई, वियतनाम। इससे पहले हमने जापान के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि नवंबर में किया था शायद से। तो अगर आपको पूछा जाता है कि रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन एग्रीमेंट फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, तो हमारा आंसर होगा ई, वियतनाम। सो ये इन द प्रेजेंट, ये न्यू दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और विजिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, इन दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया। सो चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू वेव सर्विस टैक्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन अप टू ₹- टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन। सो Union government has decided to waive service tax on debit and credit card transaction up to ₹2000। हमारा आंसर है बी, ₹2000 टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन। ओके, तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको फिर से रिपीट करता हूँ। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू वेव सर्विस टैक्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन अप टू ₹2000 टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, which among the following banks has bagged the best MSME bank award private sector 2016 instituted by ASSOCHAM। so MSME means micro small medium enterprises। ओके, सो ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक अवार्ड जो कि प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी में दिया गया है, सी कर्नाटका बैंक को। ओके, कर्नाटका बैंक, याद रखिए, कर्नाटका बैंक को प्राइवेट सेक्टर में मिला है और पब्लिक सेक्टर कैटेगरी में मिला है कॉर्पोरेशन बैंक को। ओके, याद रखिए, MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये जो एसोचैम है, जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट बाय एसोचैम, सो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर में कैटेगरी में मिला है कर्नाटका बैंक और पब्लिक सेक्टर कैटेगरी में मिला है कॉर्पोरेशन बैंक। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, माइकल जॉर्डन हैज बीन नेम्ड द हाईएस्ट पेड एथलीट of all time by Forbes with $1.7 billion in earnings। he plays which of the following sports। तो माइकल जॉर्डन किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो हमारा आंसर है सी, बास्केटबॉल। सो याद रखिए, माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल से रिलेट करते हैं और ये हाईएस्ट पेड एथलीट है। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, नेम द बैंक विच हैज लॉन्च सीपी वॉलेट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सो इसका आंसर है बी, डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक ने ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है सीपी वॉलेट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ओके, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, सैमिली डाइड ही बिलोंग्स टू विच फील्ड। सो सैमिली, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, जिनका अभी देहांत हुआ है। ये एक कोरियन अमेरिकन थे, तो ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे। ओके, ये इनका फील्ड था स्पोर्ट, और स्पोर्ट्स में ये डाइविंग करते थे। तो जो फैंसी डाइविंग होता है, जो स्विमिंग पूल के अंदर ऊपर से छलांग लगाई जाती है, वो छलांग लगाने के बाद एक्रोबेटिक स्टंट्स किए जाते हैं, जैसे कि समर सॉल्ट्स, ट्विस्ट। तो ये उनका इस तरह की वो डाइविंग करते थे, ये वो डाइविंग करते थे। सो याद रखिए, फर्स्ट मतलब कोरियन अमेरिकन और बिकम द फर्स्ट एवर एशियन अमेरिकन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड। ओके, 2 टाइम इन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता है। सो याद रखिए, पूछा जा सकता है सैमी ली डाइड
ओके, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड, तो हमारा आंसर होगा स्पोर्ट्स या फिर डाइविंग। ओके, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन 4 एग्रीमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी वीजा रिलैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट। सो हमारा आंसर है ए, कतार। तो हमने अभी भी फिलहाल कतार के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतार, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी, जो कि न्यू दिल्ली में अभी एग्रीमेंट साइन किया गया। ओके, तो याद रखिए, इंडिया एंड कतार हैज साइन 4 एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी वीसा रिलैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द एथलीट हु वॉन द 2016 IAAF मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इन मेल कैटेगरी। ओके, जो 2016 का IAAF मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, उसेन बोल्ट इनको मिला है। ओके, उसेन बोल्ट आप सबको पता है। सो उसेन बोल्ट इनको मिला है। तो IAAF का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ओके, सो ये मेल कैटेगरी में मिला है उसेन बोल्ट इनको, और फीमेल कैटेगरी में मिला है जो कि इथोपिया की है, अल्मेज अयाना। ओके, जिन्होंने अल्मेज अयाना, और इन्होंने भी रियो में गोल्ड मेडल जीता है। सो याद रखिए, मेल कैटेगरी में उसेन बोल्ट और फीमेल कैटेगरी में अल्मेज अयाना। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, हु वॉन द 2016 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। सो इसका आंसर है बी, मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से है, नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते हैं, और ये थर्ड टाइम 2016 वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। इससे पहले 2013 और 14 जो कि साइमल्टेनियसली मतलब 2013 को हमारे इंडिया के विश्वनाथ आनंद इनको फर्स्ट टाइम हरा के इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता था। उसके बाद सेम मिस्टर आनंद को हरा के 2014 में, और अभी 2016 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है, मैग्नस कार्लसन। और ठीक है, और इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अपने मतलब जस्ट 13 साल की उम्र में इन्होंने ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल कर लिया था। ओके, तो याद रखिए, मैग्नस कार्लसन 2016 के वर्ल्ड चेस चैंपियन है। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, विच बैंक लॉन्चेस आधार बेस्ड डिसबर्समेंट ऑफ माइक्रो लोन। ओके, तो इसका आंसर है सी, आरबीएल। आरबीएल बैंक, यस फ्रेंड्स, आरबीएल बैंक ने लॉन्च किया है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, मीन्स जिसे ऐसे भी आप ये भी बोल सकते हैं APBS, और इसका एब्रीवेशन APBS, और मीन्स आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम फॉर स्मॉल टिकट माइक्रो फाइनेंस लोन डिसबर्समेंट। और अकॉर्डिंग टू बैंक, मतलब बैंक हेड राजीव आहूजा, इन्होंने बताया कि इट इज द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च द APBS मीन्स आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, एंड द इंटेंट इज टू मीट द गवर्नमेंट्स टारगेट ऑन डिजिटल बैंकिंग। सो डिजिटल बैंकिंग के लिए इन्होंने फर्स्ट बैंक है जिन्होंने ये आधार बेस्ड पेमेंट ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया है। ओके, तो याद रखिए, विच बैंक लॉन्चेस आधार बेस्ड डिसबर्समेंट ऑफ माइक्रो लोन, तो इसका आंसर है सी, आरबीएल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक विल इन्वेस्ट $40,000 इन विच इंडियन फैशन स्टार्टअप अंडर द एफबी स्टार्ट प्रोग्राम। तो इसका आंसर है बी, क्यूलूट। ओके, याद रखिए, फेसबुक विल इन्वेस्ट $40,000 इन विच इंडियन फैशन स्टार्टअप अंडर इट्स एफबी स्टार्ट प्रोग्राम। तो हमारा आंसर है क्यूलूट। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन dash of the RBI Act, the Reserve Bank of India made the decision regarding demonetization, जो कि लास्ट मंथ में शुरू किया गया डिमोनेटाइजेशन हुआ। तो 500 और 1000 के नोट्स बैन कर दिए गए। तो किस एक्ट के तहत किया, आरबीआई के किस एक्ट के तहत किया गया। सो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है C24(1). ओके, इसका आंसर है, याद रखिए, हमारा आंसर है अंडर सेक्शन ऑफ 24(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेड द डिसीजन रिगार्डिंग डिमोनेटाइजेशन। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली आरबीआई रिड्यूसेस द मंथली कैश विड्रॉल लिमिट फ्रॉम द प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट टू व्हाट अमाउंट। ओके, सो रिसेंटली आरबीआई ने रिड्यूस किया है जो कैश विड्रॉल लिमिट है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। तो इसका आंसर है ई, 10,000। ओके, अगर आपको 10,000 रुपीज का विड्रॉल करना है तो आपको
जिस चीज़ के लिए चाहे, मतलब अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूव करने पड़ेंगे कि वाई दे नीड द मनी और वाई यू नीड द मनी। ओके, आपको पैसे क्यों चाहिए, 10,000 के ज़्यादा अगर आपको विड्रॉ करने तो आपको प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और अगर आप नॉन केवाईसी कंप्लेन अकाउंट होल्डर है तो आप पर मंथ 5,000 रुपीज़ निकाल पाओगे। ओके, आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन इन्वाइटेड फॉर ए स्पेशल स्क्रीनिंग एट द UN हेडक्वार्टर्स। तो इसका आंसर है ए, पिंक। ओके, सो अमिताभ बच्चन स्टार्टर बॉलीवुड फिल्म है ये पिंक, जो कि काफ़ी अच्छी फिल्म है। ओके, तो UN हेडक्वार्टर में ये स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट किया था पिंक मूवी को। ओके, आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल बॉडी गेट एन एडवांस सिस्टम कॉल्ड त्रिनेत्र। ओके, त्रिनेत्र ये जो एडवांस सिस्टम अभी लॉन्च किए वो किस गवर्नमेंटल बॉडी ने किए, तो हमारा आंसर है बी, रेलवेज। रेलवेज, क्यों रेलवेज, बिकॉज जो कि मतलब इस सिस्टम से प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी लोकोमोटिव पायलट होते हैं उनको क्लियर व्यू मिलेगा अप टू 1 किलोमीटर ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। ओके, सो बहुत ही अच्छी बात है। और इससे ये सब करने से मतलब ये क्यों किया जा रहा है, इसका मोटो एक्चुअली है क्योंकि जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। ओके, तो याद रखिए त्रिनेत्र जो कि शुरू किया, एडवांस सिस्टम लॉन्च कर, एडवांस सिस्टम जो कि त्रिनेत्र जो कि अभी एडवांस सिस्टम लॉन्च हुआ है रेलवेज के लिए। आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ओके, सो इसका आंसर है डी, मरियम्मा कोशी। याद रखिए, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मरियम्मा कोशी। आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, नेम द मोबाइल पेमेंट कंपनी विच हैज पार्टनर विद द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू पे टोल टैक्स। सो इसका आंसर है सी, मोबीक्विक। ओके, मोबीक्विक। सो मोबीक्विक के साथ अभी ये टाइप हुआ है NHAI का, मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने टाइप किया है टू एनेबल, मीन्स जो भी सारे टोल प्लाजा 391 टोल प्लाजा पे ये आप मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप टोल पे कर पाओगे। ओके, याद रखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया है विच मोबाइल पेमेंट कंपनी, मोबीक्विक। ओके, आगे देखते, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ओके, सो पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अभी है ई उमर जावेद बजवा। ओके, उमर जावेद बजवा, याद रखिए। अगला सवाल है, सेबी हैज अलाउड हाउ मेनी इन्वेस्टर इन एंजल फंड्स। सो एंजल फंड्स में सेबी ने अलाउड किए कितने इन्वेस्टर, तो आंसर है सी, 200। ओके, इससे पहले 49 थे, याद रखिए, अभी अलाउड किए 200। आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट एट द 14th प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, सो इसका आंसर है ए, पुर्तगाल। पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा। सो एंटोनियो कोस्टा इनको इनवाइट किया गया है चीफ गेस्ट एज द 14th प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, सो जो कि नेक्स्ट मंथ जनवरी में 7 to 9 जनवरी में बेंगलुरु में होगा। ओके, याद रखिए। अगला सवाल है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार सॉरी The Chief Minister of Bihar Nitish Kumar recently launched a scheme to provide free electricity connection to about 50 lakhs homes by 2018. What is the scheme called? तो इसका आंसर है बी, हर घर बिजली लगातार। ओके, याद रखिए, हर घर बिजली लगातार। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना। ओके, सो इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र, सॉरी, सी, हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, ये अप्रूव किया है मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना। सो इस योजना के तहत मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी टीचर्स जो कि अपना 100% रिजल्ट देंगे, मतलब कंटिन्यूसली 5 साल तक अपना 100% रिजल्ट देंगे, उनको उनके जो टर्म रहेगा उनमें 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा और सर्विस और कैश और इंसेंटिव भी दिया जाएगा। सो याद रखिए। आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट लिमिटेड। सो इसका आंसर है सी, रत्नेश कुमार। ओके, याद रखिए, रत्नेश कुमार ये जो
एमडी और सीईओ बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश कुमार। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी studycapsule15@gmail.com